हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सुनील और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीथ रिप्लेसमेंट के बारे में कि जब भी कोई मरीज़ अपना दांत निकलवा लेता है तो उसको नया दांत लगवाने की ज़रूरत पड़ती है। तो मरीज़ क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है कि मैं कौन सा दांत लगवाऊं। लाइक रिमूवेबल टीथ भी होते हैं, ब्रिज होता है जिसमें आसपास के दांतों को घिस के एक ब्रिज बनाया जाता है, और इम्प्लांट होता है। तो पेशेंट कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा ऑप्शन उसके लिए सही रहता है। कई बार ब्रिज और इम्प्लांट के बीच में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाता है पेशेंट को। तो आज इस वीडियो में हम इन्हीं के बारे में डिस्कशन करेंगे कि कौन सा बेस्ट रहता है हमारे लिए। तो बात करते हैं पहले रिमूवेबल पार्शियल डेंचर की, जिसे हम आरपीडी कहते हैं। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस कंडीशन के अंदर हमने पेशेंट के जो दांत हैं वो रिप्लेस कर दिए हैं एक प्लेट के जरिए। यानी एक प्लेट होती है जिसके ऊपर दांत लगाए जाते हैं और पेशेंट को वो प्लेट पहना दी जाती है। इसे हम कहते हैं आरपीडी, यानी कि रिमूवेबल पार्शियल डेंचर। ये जो दांत होते हैं काफ़ी इकोनॉमिकल यानी कि सस्ते होते हैं, साथ में जल्दी फैब्रिकेट हो जाते हैं, प्लस इनको लगाने के लिए आसपास के किसी भी दांत को घिसना नहीं पड़ता है। लेकिन इनका ड्रॉबैक ये है कि बड़ी प्लेट होने की वजह से, यानी कि वो पूरी प्लेट मुंह के अंदर डाली जाती है, उस प्लेट के होने की वजह से पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील होता है, बोलने में दिक्कत आती है। अगर पैलेटल साइड में यानी कि तालू की तरफ वो प्लेट लगी है तो भी पेशेंट को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही ये रिमूवेबल होता है तो आपको रोज़ इसको निकाल के सोना पड़ता है, फिर रात को फिर सुबह उठ के आपको इसको पहनना होता है, रोज़ इसको साफ करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें इसके साथ इन्वॉल्व रहती है। इसके साथ अगर ये कहीं पे गिर गया, कहीं पे खो गया, तो वो फिर पेशेंट के लिए प्रॉब्लम की बात हो जाती है। एक और रिस्क इसके साथ इन्वॉल्व है कि अगर ये कभी लूज हो जाए तो हो सकता है कि आप इसको इनगल्फ कर लो, यानी कि अंदर निगल जाओ। हो सकता है कि कभी आप जोर से छींको तो ये दांत बाहर आ जाए, क्योंकि अगर ये लूज हो जाता है टाइम के बाद तो ये प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती है। इस दांत को हम टेम्पररी टीथ की तरह ट्रीट करते हैं, यानी कि अगर कोई पेशेंट हमारे पास आता है और बोलता है मुझे तुरंत दांत चाहिए, तो हम एक बार को ये सोच सकते हैं कि इसको आरपीडी दे देते हैं ताकि इसका फिलहाल का काम चल जाए, लेकिन एज अ परमानेंट टीथ हम इसको रिकमेंड नहीं करते हैं। इसके बाद सेकंड ऑप्शन हमारे पास आता है फिक्स पार्शियल डेंचर, जिसे हम एफपीडी बोलते हैं या फिर इसे हम लेमन टर्म्स में ब्रिज बोलते हैं। इसके अंदर क्या किया जाता है, सपोज बीच का कोई दांत मिसिंग है तो आसपास के दो दांतों को घिसा जाता है, उनका सपोर्ट लिया जाता है और उसका एक ब्रिज बनाया जाता है। इस तरीके से इस टीथ को रिप्लेस किया जाता है, यानी कि एक नया दांत यहाँ पे लगाया जाता है। इसका एडवांटेज ये है कि पहली बात तो ये इकोनॉमिकल है, थोड़े सस्ते होते हैं रेट के अंदर। अगर हम इम्प्लांट से कंपेयर करें तो आरपीडी से ये थोड़े महंगे होते हैं, लेकिन इम्प्लांट से ये सस्ते होते हैं। तो इकोनॉमिकल रेंज में आते हैं, पेशेंट को सही रहता है कि ठीक है उसका काम चल जाता है। दूसरी चीज़ ये फिक्स होते हैं, बार बार निकालने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये रहता है कि इसमें आगे और पीछे वाले दांत को घिसना पड़ता है। तो जो इनामल, जो हमारे दांत की सबसे ऊपर की लेयर होती है, हमारी बॉडी की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कहते हैं ना स्ट्रक्चर होती है, तो हमें पहले उसको घिसना पड़ता है। यानी कि एक तरफ हम टूथ को वीक कर रहे हैं, यानी एक बीच के दांत को हम रिप्लेस करने के लिए आगे और पीछे वाले दांत को घिस रहे हैं और घिसने के बाद उस पर लगा रहे हैं। तो कई बार पेशेंट्स को इंस्टेंट प्रॉब्लम भी आती है, यानी इंस्टेंट सेंसिटिविटी का भी सामना करना पड़ता है, इंस्टेंट पेन भी हो जाता है पेशेंट को। तो ऐसी कंडीशन में देखो ये दांत हम रिकमेंड नहीं करते हैं। हाँ, हालांकि कई पेशेंट्स ऐसा बोलते हैं कि हमारे तो काफी सालों से चल रहा है, हमें तो 6 साल हो गए, हमें 10 साल हो गए। सारी चीजें बॉडी टू बॉडी वेरी करती है, लेकिन अगर हम इन जनरल बात करें तो हम टूथ की स्ट्रक्चर को घिस कर और उसके बाद दांत को लगा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि दांत तो कमजोर होना ही है। इसके बाद जो तीसरा ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होता है वो होता है इम्प्लांट। इम्प्लांट के अंदर ना आगे के दांत को घिसा जाता है ना पीछे के दांत को घिसा जाता है, सीधा जहां पर वो जो स्ट्रक्चर है, जो जगह है, वहां पर एक स्क्रू ड्रिल किया जाता है और उसके बाद वहां पर टूथ को रिप्लेस किया जाता है। अब पेशेंट्स के मन में सवाल आता है कि अरे ये जब हमारे मुंह के अंदर स्क्रू डाला जाएगा तो क्या वो कोई प्रॉब्लम तो नहीं देगा। देखिए, लोगों के हाथ में रॉड भी डली हुई होती है, जब उनके हाथ टूट जाते हैं वो रॉड टाइटेनियम की बनी हुई होती है। उसी तरीके से जो इम्प्लांट होते हैं वो भी टाइटेनियम के बने हुए होते हैं। तो ये बायोकम्पैटिबल मटेरियल है, हमारी बॉडी के साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, तो ये बिल्कुल सेफ होते हैं। साथ में अगर मैं ब्रिज को और इम्प्लांट को कंपेयर करूं
तो मैं इम्प्लांट की तरफ ही जाना पसंद करूंगा, क्योंकि उसके अंदर किसी भी टाइप का दांत घिसना नहीं पड़ता। इम्प्लांट का सिर्फ एक ही ड्रॉबैक है, और वो ये कि ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है और थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है। अगर हम कन्वेंशनल इम्प्लांट्स की बात करें तो हमें इम्प्लांट को डालना होता है, उसके बाद लगभग 2 से 3 महीने का वेटिंग टाइम होता है, और उसके बाद इसके ऊपर प्रोस्थेसिस लगाया जाता है, यानी कि दांत लगाया जाता है। लेकिन अगर बेजल इम्प्लांट्स की बात करें तो वो हैंड टू हैंड लग जाता है, और उसमें 3 दिन के अंदर हम क्राउन भी दे सकते हैं। लेकिन अभी भी डेंटिस्ट्री के अंदर बेजल और कन्वेंशनल इम्प्लांट्स की एक जंग चल रही है, और काफी सारे लोग कन्वेंशनल इम्प्लांट्स, यानी कि जो 3 महीने का वेटिंग टाइम लेकर इम्प्लांट किया जाता है, उसके फेवर में है। कई सारे डेंटिस्ट बेजल इम्प्लांट के फेवर में है। लेकिन अगर मुझसे आप पूछोगे तो मैं कन्वेंशनल के ही फेवर में हूं, यानी कि जिस इम्प्लांट में 3 महीने का समय दिया जाता है, बीच में हीलिंग टाइम दिया जाता है, मैं उसके फेवर में जाना पसंद करूंगा, क्योंकि ये मेरे खुद के रिजल्ट्स हैं जो मैंने देखे हैं, और मुझे वो ज्यादा बेटर लगता है। बाकी कोई डेंटिस्ट कैसी प्रैक्टिस करता है वो उसके ऊपर है। क्या पता किसी डेंटिस्ट का बेजल इम्प्लांट का एक्सपीरियंस अच्छा रहा हो कि वो इम्प्लांट डालता है और 3 दिन में क्राउन लगा देता है, लेकिन मेरा 3 महीने वाला जो एक्सपीरियंस है वो ज्यादा बेटर रहता है। और अगर हम बात करें तो अब कई सारे पेशेंट से बोलेंगे, अरे यार इतनी सारी माथा फोड़ी है कि रिमूवेबल दांत भी है, ब्रिज भी है, इम्प्लांट भी है, तो उससे बेटर तो यही है ना कि मैं दांत लगवाऊं ही ना। अगर हम आरपीडी की बात करें, रिमूवेबल डेंचर की बात करें, तो 500 से लेकर 1000 रुपए तक इसकी कॉस्टिंग हो सकती है पर टूथ। अगर हम ब्रिज की बात करें तो ब्रिज लगभग 5000 से लेकर 15000 तक जा सकता है। और अगर हम इम्प्लांट की बात करें तो इम्प्लांट भी 20,000 से लेकर 25-30,000 तक जा सकता है एक दांत का। तो अब ये सुनने के बाद कई सारे पेशेंट बोलते हैं, अरे उससे अच्छा तो हम दांत लगवाते ही नहीं है। तो अब आप इस वीडियो को देखो। जब भी आप दांत नहीं लगवाते हो तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपके माउथ के अंदर प्रेजेंट जो फ्री स्पेस होता है उसको बाकी जो दांत है वो कवर करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से जो ऊपर का दांत होता है वो सुप्रा इरप्ट हो जाता है, यानी कि वो ज्यादा इरप्ट हो जाता है। पीछे का दांत आगे की तरफ ड्रिफ्ट होने लगता है। ठीक है, जिसकी वजह से दांतों के अंदर पेरोडोंटल इश्यूज क्रिएट होते हैं, दांतों के अंदर गैप क्रिएट होता है, और आगे चल के और भी सारी प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आपने दांत निकलवाने की गलती कर ली है, वैसे तो दांत नहीं निकलवाना चाहिए। अगर पहले ही हमें पता चल चुका है कि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है तो उसको रूट कैनाल करके बचा लेना चाहिए। लेकिन अगर आप ये गलती कर चुके हैं, आप बहुत ज्यादा डिले कर चुके हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए, तो फिर आपको तीनों में से किसी एक ऑप्शन पे जाना ही पड़ेगा। और मेरे से पूछोगे तो सबसे बेस्ट ऑप्शन मैं इम्प्लांट को ही बोलूंगा। ब्रिज पे मैं कम जाना प्रेफर करता हूँ, लेकिन अगर पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब बजट नहीं है, मुझे तो यही करवाना है, तो हम उसके अंदर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बुक्स के अंदर ये प्रोसीजर है तो बिल्कुल हम करेंगे। लेकिन अगर हमारी पर्सनल चॉइस की बात हो तो हम इम्प्लांट्स के ऊपर ही जाना प्रेफर करेंगे, क्योंकि दैट आर मच सेफर देन ब्रिज, क्योंकि ब्रिज के अंदर हमें आगे पीछे के दांत को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आप सबके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि कौन सा टीथ रिप्लेसमेंट आपके लिए बेस्ट है। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं अपना नंबर दे दूंगा, आप व्हाट्सएप करिए, कॉल मत करिएगा, व्हाट्सएप करिएगा। उसके थ्रू आपकी कंसल्टेशन बुक करी जाएगी और फिर हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेटर रहेगा। सो इन्हीं शब्दों के साथ आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। दिस इज डॉक्टर सुनील साइनिंग ऑफ।